तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 12.3 की ओर। तो इसके पहले जो भी प्रश्नावली थे, जैसे 12.1 था, 12.2 था, उसके जितने भी क्वेश्चन है उसका मैंने सोल्यूशन अपने चैनल पर दे रखा है। अगर आपको डाउट है, उन क्वेश्चनों को देखना है, तो आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इसके पहले ठीक हेडिंग पढ़ लेते हैं। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको जब पाई का मान कुछ देगा ना, तो पाई का मान रखना है। अगर नहीं देगा किसी क्वेश्चन में, तो आपको 22/7 ही रखना है। कहने का ये मतलब है इसका। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर पढ़ता हूँ और इसमें ध्यान से दिखता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास पाई का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। पाई का वैल्यू जब तक नहीं कुछ बोलेगा, हम लोग 22/7 ही रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को, आकृति 12.19, हमारे पास ये वाला 12.91 आकृति है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला कि जो छायांकित भाग है ना, ऐसे करके ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्काई ब्लू। तो आपको इसका भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, छायांकित भाग का। यदि पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, हमारे पास जो पी क्यू है, देख सकते हैं ये पी क्यू है ना, ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हमारे पास जो पी आर है ये 7 है, तथा ओ वृत्त का केंद्र है। वो जो है हमारे पास क्या है? वृत्त का केंद्र है। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझा दिया। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए, हमने इस फिगर को अपनी कॉपी पर बना लिया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन था वैसे मैंने बना लिया हुआ है। तो चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में आ जाएंगे और इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। आप बोलेंगे 90 डिग्री कैसे बना? तो देखिए, जो हमारे पास व्यास है ना, ये वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास अगर वृत्त के किसी एक बिंदु पर कोणांतरित करता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस बिंदु पर कोणांतरित किया, किसके द्वारा? व्यास के द्वारा, तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इसको इस ऐसे करके ये बातों को हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो वृत्त चैप्टर था ना उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बता दिया इस चीज़ को। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस नियम। आप बोलेंगे कि पाइथागोरस नियम क्यों लगा रहे हैं, तो आपको सब कुछ आगे चल करके पता चल जाएगा कि आखिर क्यों लग रहा है यहाँ पर। देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मुझे अभी फाइंड करना है। देखिए, ये 7 दिया हुआ है इसका वैल्यू, इसका दिया हुआ है 24, बट हमारे पास जो क्यू आर है ना वो नहीं दिया हुआ है। क्यू आर को निकालना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि क्यू आर जो है ये व्यास हमारे पास है, और क्यू आर अगर निकल जाएगा तो हमारे पास जो त्रिज्या है ना, ओ क्यू या क्यू ओ आप बोल सकते हैं, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस नियम से हम लोग क्यू आर का वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इतना तक समझ गए। क्यू आर का जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है वो हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो पी आर का वैल्यू हमारे पास कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर कर लेंगे। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हमारे पास? पी क्यू का वैल्यू 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। ठीक है, अगर हम क्यू आर का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास इस दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 1 5 1 6 हो जाएगा। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 625 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 625 का वर्गमूल जो होता है वो 25 होता है। ठीक है, तो 25 हमारे पास क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए, अगर हमारे पास जो 25 आ गया, ये हमारे पास व्यास आ गया। क्या आ गया? व्यास हमारे पास आ गया। अतः त्रिज्या हम लोग निकालेंगे, अगर त्रिज्या निकालते हैं, आर बराबर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 25/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ तक बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, थोड़ा मैं इसको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। अगर देखिएगा, हमारे पास जो क्यू आर है, इस वृत्त को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो कैसे बराबर भागों में बांटेगा? अगर 2 बराबर भागों में बांटता है क्यू आर जो है, क्योंकि ये व्यास है, तो हमारे पास ये वाला अर्धवृत्त हो जाएगा और इधर वाला भी क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। यानी कि आधा वृत्त और आधा वृत्त हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अगर घटा लेते हैं हमारे पास, तो क्या आ जाएगा? यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बार फिर से,
अगर हम अर्धवृत्त में से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल घटा लें तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझे बात को ना। अब देखिए आपको पता होगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आधा के लिए क्या करेंगे, 1/2 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, माइनस कर लेंगे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें से कॉमन कर सकते हैं 1/2 को। पाई का जो मान हमारे पास है वो कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो 22/7 रख लेंगे। देखिए 1/2 कॉमन हो गया, तो पाई हमारे पास बचा ना, तो पाई का डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं हम। आर का जो मान हमारे पास है देख सकते हैं, हमारे आर का मान हमने निकाला वो 25/2 हो गया। तो 25/2 और गुणे क्या हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, माइनस 1/2। और आधार हमारे पास क्या है देख सकते हैं, आधार हमारे पास 7 है और ऊंचाई हमारे पास क्या है 24 है, तो 7 × 24 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 24 हो गया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप। देखिए अब इसमें जो भी कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो देखिए ओहो मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दिया ना, ये 1/2 तो बाहर निकल गया ना, मैं गलती कर रहा था, दोनों में से 1/2 बाहर निकल गया। तो बाकी जो बचा हुआ है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बचा हुआ है, तो पाई का वैल्यू आर स्क्वायर का वैल्यू रख दिए। यहाँ पर 1/2 बाहर निकल गया, तो बी एच बचा हुआ है, तो बी एच का वैल्यू रख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो भी कुछ कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। जैसे 2 से कटेगा 22 11 बार में, तो यहाँ पर इतना कर दिए 1/2 और यहाँ पर क्या बचा 11 × 25 × 25 बचा, और बटे में कितना बचा 7 और × 2 देख लीजिए, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 2 है ना, तो इतना रख दिए। माइनस 24 × 7 कितना होगा, तो 7 चौका 28 का 8 हाथ से 2, 7 दूनी 14, 2 16। ठीक है, तो 24 अधिक कितना होता है 168 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ के। अब इसके बाद थोड़ा इसको कैलकुलेशन करके मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पर तीनों को गुणा कर लिया। यहाँ पर 11 × 25 × 25 था, तो तीनों गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6875 और बटे में 14 हो जाएगा, माइनस 168 हो जाएगा। इसको भिन्न पर का घटाव जैसा हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 14 का और यहाँ पर 1 है, दोनों का लसा निकालेंगे, 14 हो जाएगा हमारे पास। और आपको भिन्न पर का घटाव बनाने आता होगा तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास ये वाला इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसको घटा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4523 और बटे में कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया, गुणा इतना हो गया हमारे पास। तो इसको हम लोग देखिए 4500 हमारे पास 23 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे कितना आ जाएगा 14 दूनी का 28 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको पहला इस एक्सरसाइज का 12.3 का बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बोला आकृति 12.20। तो हमारे पास आकृति 12.20 यहाँ पर है। बोला कि मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल फाइंड करना है। यदि केंद्र O वाले, हमारे पास केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वृत्त यहाँ पर बोला ना, इसका मतलब ये बोल सकते हैं आप कि हमारे पास केवल एक केंद्र है और इस पर एक ही केंद्र पर 2 वृत्त है हमारे पास। एक ये वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त हमारे पास ये वाला हो गया, तो इसको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो बोल रहा है कि एक का जो त्रिज्या हमारे पास, यानी कि छोटे वाले वृत्त का जो त्रिज्या है ये 7 है सेंटीमीटर, और जो बड़े वाले हमारे पास वृत्त है ना, इसका जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर का है। और साफ साफ यहाँ पर ये भी बोला तथा कोण AOC बराबर कितना हमारे पास है 40 डिग्री। तो अगर AOC की बात करें तो हमारे पास ये वाला जो कोण है ना AOC, ये वाला हमारे पास 40 डिग्री है। यहाँ तक बात समझ के अब चलते हैं आगे। तो देखिएगा हम इस क्वेश्चन को, इस फिगर को मैंने यहाँ पर अपनी कॉपी बना लिया हुआ है, तो हम पहले लिख देते हैं। हमारे पास जो R1 है इसको हम लोग बोल देते हैं पता है क्या, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास जो R2 है वो कितना हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता रहा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आप बोल सकते हैं ये वाला क्षेत्रफल जो है ना हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊँ तो देखिए हमारे पास AOC जो है ना, ये हमारे पास एक बड़ा त्रिज्यखंड है। क्या है हमारे पास AOC एक बड़ा त्रिज्यखंड है, और BOD जो हमारे पास है ये एक छोटा त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे छायांकित, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस क्या हो जाएगा
छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, समझे बात को ना। अब देखिए हमारे पास बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए आपको पता होना चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आर केवल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो त्रिज्या है बड़ा वाला वो कितना है, 14 है, इसको बोलते हैं हम लोग R2, यहाँ पर बोल रहे हैं ना R2 बराबर कितना है हमारे पास 14 है, ठीक है। तो बड़ा वाला हमारे पास है R2, तो इसको R2 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा थीटा बटे में 360 और पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे बात को ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है 40 और बटे में 360 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई का जो वैल्यू हमारे पास है कितना है 22 बटे में 7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू हमारे पास कितना है, यानी कि हमारे पास आर का वैल्यू 14 है, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, माइनस 40 बटे में 360 और गुणे क्या हो जाएगा पाई का मान हमारे पास 22 बटे में 7 हो जाएगा, और R1 हमारे पास कितना है 7 है, और 7 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो 40 बटे में 360 यहाँ भी दिख रहा, 40 बटे में 360 यहाँ भी दिख रहा, तो मैंने इसको कॉमन कर लिया, यानी कि वो वैनिश्ड यहाँ पर बाहर निकाल दिया इसको। 22 बटे में 7 यहाँ भी दिखा, यहाँ 22 बटे में 7 दिखा, तो मैंने 22 बटे 7 अंदर यहाँ पर बाहर कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा हुआ है 14 गुणे 14, हालांकि इसमें से भी कॉमन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 7 निकल सकता है, इसमें भी 7 निकल सकता है, यहाँ पर 7 है ही, लेकिन मैं इसको ऐसे करके रख दिया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए माइनस कर देते हैं। अब देखिए 90 बटे में 360 बाहर निकल चुका है, 90 में नहीं है बल्कि 40 बटे में 360 है हमारे पास, और गुणे 22 बटे में 7 है, ये भी बाहर निकल चुका है। अब हमारे पास क्या बचा 7 गुणे 7 बचा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता रहा। अब देखिए इसमें से जो भी कुछ कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल करा देंगे, तो 4 9 36 होता है हमारे पास, तो 9 आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास ऊपर कितना बचा 22, और 9 7 कितना हुआ 63, तो 22 बटे में हमारे पास 63 हो गया यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर 14 में अगर 14 से गुणा करते तो कितना आता है हमारे पास, 14 चौका 56, 14 यानी कि 196 हमारे पास आ जाएगा, 196 और साथ साथ ही कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 22 बटे में 63 और गुणे क्या कर देंगे हम लोग, इसमें 196 में से अगर 49 घटा ले तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 में से 9 हो जाएगा कितना हुआ 7 हो जाएगा, 8 में 4 कितना हुआ 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 147 हो गया हमारे पास। यहाँ तक समझ में आता रहा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे, जैसे 147 हमारे पास ना और गुणे 22 है, तो 147 में अगर 22 से गुणा कर देते तो क्या आता है हमारे पास 7 दूनी का 14 का 4 हाथ 1, 14 दूनी का 28, 1 29 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 294 यहाँ पर भी हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1 2 1 3, यानी कितना हमारे पास आ गया 3234 बटे में कितना आ गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 2 बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आ रहा इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आ रहा, छोटा करके आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ यहीं पर इसको यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो देखिए इसको कटाएंगे हम लोग तो 3 से कट जाएगा, तो 21 से 63, इसको अगर 3 से कटाते हैं तो कितना आ जाएगा 3 चौका 12, 3 नंबर 27, ठीक है। यहाँ पर अगर 7 से कटाते हैं तो 7 7 49, और यहाँ पर 7 से कटाते हैं तो 7 3 21 आ जाएगा। हमारे पास क्या क्या हुआ 22 आते कितना होता है 154, और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास आंसर ऐसे करके आया हुआ है, तो मैंने आपको ऐसे करके बिल्कुल शॉर्ट करके दिखा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप ये ना समझे कि हमारा आंसर कुछ अलग आया हुआ है, ठीक है। हालांकि छोटा करना ही चाहिए मुझे, लेकिन मैंने शॉर्ट नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन बोला कि आकृति 12.21, हमारे पास आकृति है 12.21 का, और यहाँ बोला कि इसमें छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास छांकित भाग जो ये वाला है दोनों, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, हमारे पास ABCD जो है ना ये एक वर्ग है जिसमें भुजा जो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ग जो होता है वो बिल्कुल चारों भुजाएं इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। बोला तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है हमारे पास। इसमें बोला ना कि APD जो है ना, जैसे APD हमारे पास क्या हो गया, यानी कि अर्धवृत्त हो गया, और BPC जो हो गया हमारे पास ये भी एक अर्धवृत्त हो गया, यानी कि इधर भी वर्ग अर्धवृत्त, इधर भी अर्धवृत्त, और ये हमारे पास ABCD क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, ठीक है। मैंने पूरा क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे समझा दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए
मैंने इस फिगर को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ बोल सकते हैं हमारे पास 14 सेंटीमीटर है ना। तो अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे फाइंड कर सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो बहुत ही सिंपल है। पहले क्या करेंगे, ABCD जो हमारे पास वर्ग है ना, इस वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे क्या, यानी कि दो हमारे पास अर्धवृत्त है ना, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो ऐसे करके हिंदी में लिख देते हैं, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि भुजा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि A का स्क्वायर हो सकता है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। और दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, दो गुणा, और हमारे पास जो दो है ना तो दो से गुणा करेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधा के लिए हम लोग 1/2 कर लेंगे। और जो हमारे पास जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ के बात को ना, तो हम लोग इसको घटा लेंगे ऐसे करके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर आ जाएगा, और देखिए माइनस आ जाएगा। पाई का जो वैल्यू हमारे पास है इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 रख लेंगे। A का वैल्यू यहाँ पर भी रख लेंगे, पुट कर लेंगे, तो 14 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा हमारे पास। पाई का वैल्यू जो है, R का जो वैल्यू है, देखिए मैं बताता हूँ R का वैल्यू इसमें कैसे निकल पाएगा। जैसे हमारे पास जो R है ये देखिएगा ना, तो ये हमारे पास व्यास है, क्या है हमारे पास, ये वाला पूरा व्यास है। तो व्यास है किसके लिए, अर्धवृत्त के लिए। लेकिन वर्ग के लिए क्या है, ये भुजा हमारे पास, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, 14 हो जाएगा। और अगर हम 14 का आधा करते हैं तो ये त्रिज्या निकल कर आएगा, तो त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 गुणे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझे। अब देखिए 7 से 7 कटा लेंगे। 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 196 होता है, माइनस 22 से कितना होता है, 154। और अगर हम इसको हम घटा लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 4 के कितना हुआ, 2, और 19 में से 15 का कितना हुआ, यानी कि 4 हो गया। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ईजी था और आपको अच्छे समझ में आया होगा।